आपने देखा होगा हमारे आसपास फ्रेंड सर्कल में या वर्क प्लेस में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बड़ी ही आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं, जो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते पर आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जो बिना आर्ग्यूमेंट किए सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे लोग पावरफुल होते हैं। यानी पावर एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास हो सकती है, बट हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमें कोई कुछ पूछता है तो हम अपने गोल्स, एम्बिशंस सब कुछ बता देते हैं, साथ ही वो भी बता देते हैं जो उसने पूछा ही नहीं है। कोई जरा सा कुछ कह दे तो हम बहस करने पर उतर आते हैं। क्या ऐसे बनेंगे हम पावरफुल? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर कैसे? आपको पावरफुल लोगों की कुछ आदतें अपनानी होगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से 4 ऐसे लॉज शेयर करने वाला हूं जो आपको एक्सट्रीमली पावरफुल बना देंगे। यकीन नहीं हो रहा? वीडियो के एंड तक हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लुई नाम का एक राजा हुआ। एक दिन राजा के आने से पहले ही दरबार में कुछ मंत्री और समझदार लोग राज्य के मुद्दों पर डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। पहले तो बहुत देर तक कड़ी डिबेट चली, पर जब उनसे रहा नहीं गया तो वो लोग प्यार से मसला सुलझाने लगे। मसला सुलझने ही वाला था कि राजा के पैरों की आवाज आई। आवाज सुनते ही तुरंत सभी के सभी सीधे हो गए। फिर राजा अपनी जगह पर आकर बैठा और बोला, क्या मसला है? तो उस वक्त मंत्री ने सोचा, महाराज अगर आप 2 मिनट लेट होते ना तो आज मसला सुलझ ही जाता। इसके बाद दोनों तरफ से एक एक आदमी आगे आए और अपनी अपनी पार्टी की बात रखी। जब उनकी बात पूरी हो गई तो वह राजा के निर्णय का इंतजार करने लगे। और हमेशा की तरह राजा ने इस बार भी एक ही बात कही, मैं देखता हूँ। यह कहकर वह चला गया और लोगों को कई हफ्तों और महीनों के बाद रिजल्ट देखकर पता चलता था कि राजा ने डिसीजन क्या लिया था। अब वो इतना कम इसलिए बोलता था ताकि लोगों को उसके बारे में कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो अब वह राजा से बात मनवाने के लिए उसी तरह से बात करेंगे जैसे वह सुनना चाहता है। पावर एक ऐसी चीज है जो दिखती है, और जब हम जरूरत से कम बोलते हैं तो हम ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। हमारी साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है। हम ह्यूमंस बाय नेचर लोगों को जानना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं। इसीलिए आप अगर साइलेंट रहते हो या बहुत कम बोलते हो तो सामने वाला नर्वस हो जाता है और खुद के बारे में बहुत कुछ बता देता है। फिर जब वो इंसान घर जाता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसे लूट लिया। वो फिर आपके बोले हुए एक एक वर्ड पर ध्यान देता है। उसे ऐसे लगता है जैसे आप अनअफोर्डेबल हो, बाकियों से अलग हो, और यही चीज आपको पावरफुल बनाती है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कम बोलो। सिर्फ कम नहीं, जितनी जरूरत है उससे भी कम। थर्ड लॉ है गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। क्या आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? वेल, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनके पास करीब 300 इन्वेंशंस के पेटेंट्स है, पर फिर भी वह इतने फेमस नहीं हुए जितने थॉमस एडिसन हुए। थॉमस एडिसन ने टेस्ला के मुकाबले बहुत ही थोड़े और नॉर्मल इन्वेंशंस किए थे, जिनमें एक बल्ब का इन्वेंशन भी शामिल है। टेस्ला के फेमस ना होने की वजह यह है कि वह काम तो बहुत करते थे पर कभी क्रेडिट नहीं लेते थे। इसी वजह से लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता था और ना ही उन्हें इन्वेंशंस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। टेस्ला ने एडिसन के लिए डेली 16 से 18 घंटों तक काम किया ताकि वह करंट सिस्टम बिल्ड कर सके। एडिसन के हिसाब से डीसी यानी डायरेक्ट करंट सिस्टम सही था, बट टेस्ला के हिसाब से एसी यानी ऑल्टरनेशन करंट सिस्टम बिल्ड करना ही सही आइडिया था। इसी बात से नाराज होकर एडिसन ने उसको पैसे भी नहीं दिए और सपोर्ट भी नहीं किया। कुछ सालों बाद उसका क्रेडिट भी वेस्टिंग हाउस नाम की कंपनी ने ले लिया, और वही एसी सिस्टम आज भी हम एज ए स्टैंडर्ड सिस्टम अपने घरों में यूज करते हैं। थॉमस एडिसन सबसे ज्यादा फेमस इसलिए था क्योंकि वह खुद भले ही थोड़े से इन्वेंशंस करता था, पर एक बिजनेसमैन की तरह टेस्ला जैसे लोगों से इन्वेंशंस करवाता था और सारा क्रेडिट उसे मिल जाता था। अब मैं आपसे लोगों के काम का क्रेडिट छीनने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आपके किसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग एंड रेप्यूटेटेड इमेज बनाने के बाद अगर दूसरे लोगों से काम करवाओगे तो भी उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। सेकंड लॉ है सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बचा के रखो। चाइना वॉर के समय 3 राज्यों के बीच लड़ाई हुई। उस वक्त पहले राज्य का जनरल चूको फोर्स को लीड कर रहा था। उसने अपनी ज्यादातर आर्मी को तीसरे राज्य के साथ लड़ने के लिए भेज दिया और खुद थोड़ी सी आर्मी के साथ स्मॉल टाउन में आ गया। अब ये बात पास ही के राज्य को पता लग गई। थोड़ी देर में चूको को पता चला कि 1.5 लाख लोगों की आर्मी उन पर अटैक करने आ रही है। उसे ये पता चल गया था कि थोड़े से लोगों के साथ हम उन्हें नहीं हरा सकते, पर चूको इससे पहले कोई भी लड़ाई हारा नहीं था। वह तीनों राज्यों में स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से फेमस था। तो जैसे ही अटैक होने की खबर आई, उसने सिटी के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अपनी आर्मी से छिप जाने को कहा। इसके बाद वह खुद सिटी वॉल यानी शहर की सबसे विजिबल जगह पर चेयर लगाकर बैठ गया और सितार बजाने लगा। कुछ ही मिनट्स में उसने देखा कि बहुत बड़ी आर्मी उसकी सिटी की तरफ बढ़ रही है, पर वह ऐसे बैठे रहा जैसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। जब आर्मी गेट्स के बिल्कुल पास पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि सारे गेट्स खुले हैं और चूको आराम से बाहर बैठा है। यह देखकर उनके जनरल को हेजिटेशन हुई और वह आर्मी को वापस ले गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पहले बहुत बार उनसे जीत चुका था। पूरी सिटी को खाली देखकर उन्हें यह लगा कि यह कोई ट्रैप है। तो दोस्तों, यह है रेपुटेशन की पावर, जो बिना एक भी गोली चलाए पूरी आर्मी को वापस भेज सकती है। ऑथर इस लॉ से यही समझाना चाहते हैं कि लोग आपसे ज्यादा आपकी रेपुटेशन की इज्जत करते हैं।
रेपुटेशन आपको बड़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन से बचा सकती है। शुरू में आप किसी एक क्वालिटी से रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, ये ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी या कुछ और भी हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे लोग और क्वालिटीज के लिए भी आपको स्ट्रांग और पावरफुल समझने लगेंगे।